हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम चंदन कर्ण है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल क्वांट एक्सीलेंसी में वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का मीडियन और मॉड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके थ्योरी को देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे और जो मीडियन और मॉड का जो फार्मूला है उसके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टर्म्स को बहुत डिटेल में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए देखने के बाद और समझ में आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक और शेयर करोगे तो व्यूअर्स और फॉलोअर्स इसके बढ़ेंगे, तो मुझे आगे की वीडियोस अपलोड करने में अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन रिसीव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो मीडियन और मॉड है, इसमें स्टार्ट करता हूँ मैं मॉड वाले कॉन्सेप्ट से। मॉड, ठीक है। मॉड क्या होता है? मॉड, आप लोग पिछले क्लास में भी आप लोगों ने मॉड के बारे में देखा था। मॉड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी एक ऑब्जर्वेशन दे रखा है, मैं अगर सिंपल तरीके से मॉड को एक्सप्लेन करूं, जो आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। अगर मान लो ऑब्जर्वेशन गिवन है 4 6 8 7 8 4 2 9 8 5 6 ये दे रखा है। अगर इसका मॉड पूछा जाए तो मॉड का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन जो सबसे मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि 8 जो है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। एक मैं और 8 ले लेता हूँ, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल हो गया कि मॉड को निकालने का तरीका क्या है कि जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट होगा वो मॉड कहलाएगा। लेकिन आप लोगों को मॉड जो है अब थोड़ा सा हायर लेवल का पढ़ना है, मतलब मॉड पढ़ना है ग्रुप डेटा का। ठीक है, तो अब हम लोग जो मॉड डिस्कस करेंगे वो ग्रुप ग्रुप डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर मॉड फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं मॉड का जो फॉर्मूला है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ये है मॉड का फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए। यानी कि जब क्लास इंटरवल दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके मॉड निकालेंगे। ठीक है, ओके। मॉड निकालने के लिए हमारे पास मॉडल क्लास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास क्या होता है? मॉडल क्लास होता है, हमारे पास क्या होगा, क्लास इंटरवल के साथ साथ एक फ्रीक्वेंसी का टेबल दे रखा होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है उसके सामने जो क्लास होता है वो मॉडल क्लास होता है। तो लिखेंगे मॉडल क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, या इससे भी अच्छा वर्ड होगा क्लास इंटरवल विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट वर्ड लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल विथ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है उसके सामने जो क्लास होगा वो क्या होगा? मॉडल क्लास होगा। ठीक है, अब उसमें जो एल होता है, ये एल क्या है? एल है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास होगा उसका लोअर लिमिट, यानी कि उसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो हो जाएगा एल, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसके बाद F1 जो होता है वो होता है मॉडल क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी। तो इसको लिखेंगे हम, F1 के लिए लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 जो होता है वो होता है F1 से जस्ट पहले वाले, यानी कि मॉडल क्लास जस्ट पहले वाला जो क्लास होगा उसके सामने का फ्रीक्वेंसी। यानी कि कोई ना कोई मॉडल क्लास होगा, उससे पहले जो क्लास इंटरवल होगा उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होगा उसे F0 कहेंगे। और F2 जो होता है वो मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो F0 के लिए लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ
frequency of the class before model class, बिफोर मॉडल क्लास। और F2 के लिए जो F2 होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास आफ्टर मॉडल क्लास। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पे H है, ये H होता है मॉडल क्लास का विड्थ, यानी मॉडल क्लास का जो हाइट होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि साइज ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, एक एग्जांपल से लेके हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है फैमिली साइज और नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि 1 से लेके 3 मेंबर वाले, यानी कि एक फैमिली में अगर मान लो 1 से लेके 3 तक मेंबर है, तो वैसे कितने फैमिली हैं? 7 फैमिली है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे 1 से लेके 3 अगर क्लास इंटरवल है तो इसमें 3 जो है वो इसमें इंक्लूड होगा, यानी कि फैमिली मेंबर 1 और 2, दो फैमिली मेंबर तक वाले कितने फैमिली है? 7 है। 3 मेंबर से लेके 4, 3 और 4 मेंबर वाले फैमिली कितने हैं? 8 है। 5 मेंबर और 6 मेंबर वाले फैमिली कितने हैं? 2 है। ये 3 इसमें काउंट करेंगे, 5 इसमें काउंट करेंगे, 7 इसमें काउंट करेंगे, 9 इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या आता है? ओनली 1 एंड 2 आता है। ओके, तो ये तो मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को। ये जो क्लास साइज है इसको हम सिंपल क्लास इंटरवल लिख सकते हैं। जो फैमिली साइज है इसको आप क्लास इंटरवल लिख सकते हो। ठीक है, क्लास इंटरवल। और जो नंबर ऑफ फैमिली है इसको हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से लिख सकते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सोचना ये है कि सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 8 है सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के जो सामने का जो टर्म क्लास इंटरवल होता है वो होता है मॉडल क्लास। तो ये हो गया मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 8, और उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वो 3 to 5 है। तो यहाँ लिखेंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 3 to 5। अब बारी बारी से आप सब कुछ लिख लो। क्या लिखना होता है? हमें एल लिखना होता है। तो एल मीन्स लोअर लिमिट। तो 3 to 5, इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो क्या है? 3 है। तो ये हो जाएगा एल का वैल्यू, यानी कि एल इक्वल टू 3। इसके बाद क्या है? F1। F1 क्या होता है? मॉडल क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही F1 होता है। तो ये हो गया 8। इसके बाद F0। F0 क्या होता है? मॉडल क्लास से जो पहले वाला क्लास होगा, ये वाला क्लास पहला वाला क्लास है, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है F0, यानी कि F1 से पहले वाला फ्रीक्वेंसी F0 होता है और F1 के बाद वाला फ्रीक्वेंसी F2 होता है। ये ध्यान रख सकते हो आप इस तरीके से। ये F0 फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये F1 के लिए हो जाएगा और ये F0 हो जाएगा, और इसके बाद का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये F2 हो जाएगा। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ रिप्रेजेंट किया, आप मत करना इसको। तो F0 क्या हो जाएगा? 7। और मैं अगर F2 का बात करूँ तो F2 कितना हो जाएगा? 2। और क्लास साइज का बात करूँ, क्लास साइज का मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 2, क्योंकि 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। फॉर्मूला क्या है हमारा? जो मॉड का फॉर्मूला है वो है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L इज 2, no, L is 3. L is 3 plus F1. F1 is 8 minus F0 is 7. 2F1, 2 into 8 minus F0 which is 7 minus F2 which is 2 multiply H जो कि 2 है। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे प्लस 8 माइनस 7 1 इंटू 2, और ये 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 16, और माइनस 7 माइनस 2 प्लस कर लेंगे तो माइनस 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 प्लस 2 बाई 7। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 7 एलसीएम आएगा। 7 3 जा 21 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 23 बाई 7। सॉल्व करेंगे इसको तो ये अराउंड
ये अराउंड 3.28 आ जाएगा। तो ये हो गया मॉड इक्वल टू 3.28। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मॉड कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है, इसको याद करके इसके हर टर्म को याद रखना आप लोग। मॉडल क्लास क्या होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का क्लास मॉडल क्लास, ठीक है। इसमें जो छोटा वैल्यू होता है वो एल होता है। इसके बाद जो F1 होता है वो मॉडल क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी, यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी F1, उससे पहले का फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद का फ्रीक्वेंसी F2, और जो इसमें डिफरेंस होता है वो होता है क्लास साइज, दैट इज H। और इसमें हम पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं मीडियन के बारे में डिस्कस कि मीडियन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है उसका।